हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है और सबकी जानकारी के लिए एक बार इसे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इनका ये कहना है कि सनातन धर्म के बारे में कुछ चर्चा किया जाए। सनातन धर्म ये शब्द ही ऐसा है ना, इट्स लाइक ए कूल ब्रीज, मलयाचल की हवा जैसे आ रही हो सुगंधी बिखेरते हुए। पूरा मन, पूरा अस्तित्व का तार तार आह्लादित हो उठता है इस शब्द को सुनने मात्र से। क्या है इसका अर्थ, क्या है? दो शब्द हैं इसमें, एक है सनातन और दूसरा है धर्म। सनातन का अर्थ ये है कि जिसका न आदि हो न अंत, माने आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, ये शाश्वत तत्व है। और धर्म क्या है? धार्यते अनेन इति धर्मः। तो ये जो सनातन सत्य है, यह जिस शक्ति के बल से पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है, और धारण ही नहीं करता है, उसको उसके स्वरूप में, उसको उसके स्वभाव में धारण करता है। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे अग्नि, तो अग्नि का जो स्वभाव है वह है दाहकता, तो अग्नि की दाहकता को बरकरार रखता है। जल, जल का क्या गुण है? तृप्त करना, प्राणों का संचार करना, तरल होना। तो जल का जो स्वभाव है वो इसी शक्ति के द्वारा जल के इस स्वभाव को बनाए रखा जाता है। तो ये है धर्म। धर्म वो है जो कि आपके स्वभाव को धारण करने में निर्णायक भूमिका अदा करता है। अगर धर्म न रहे तो किसी भी वस्तु में उसका स्वभाव व्याप्त ही नहीं होगा। अग्नि में दाहकता नहीं होगी, जल में रसात्मकता नहीं होगी, पृथ्वी में गंध नहीं होगा, आकाश में शब्द नहीं होगा, वायु में स्पर्श नहीं होगा। माने ये जो पंच महाभूत हैं, जिनके समुच्चय से ये अखिल ब्रह्मांड बना है, वो पंच महाभूत अपने मूल स्वरूप में, यानी अपने गुणों में स्थित नहीं रह पाएंगे। तो ये धर्म ही है जो वस्तुओं को उनके स्वभाव में स्थित रखता है। तो अब सनातन धर्म का क्या अर्थ हुआ? कि यही धर्म जो सृष्टि के कण कण को उसके स्वभाव से आबद्ध रखता है, और ये आबद्धता इस तरह की है कि जो सनातन है। जल हमेशा रसात्मक ही होगा, अग्नि हमेशा दाहक ही होगी, वायु हमेशा स्पर्श गुण से युक्त होगी, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे भविष्यकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, ये काल बाधित नहीं होगा। तो इसको सनातन धर्म कहते हैं। अब आजकल सनातन धर्म की बहुत सारी सी व्याख्याएं प्रचलित हो रही हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से दो चीज़ें कही गई हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आवश्यक होगा। और वो क्या है दो चीज़ें? वो है
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम अप्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। तो सनातन धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और सत्य लगने के लिए असत्य संभाषण नहीं प्रिय लगने के लिए असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। और एक दूसरी जगह व्यास जी कहते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। यानी व्यास जी ने धर्म सर्वस्व को इस एक वाक्य में व्याख्यायित किया कि जो चीज़ आपके लिए अप्रिय हो, ऐसा कोई भी कार्य जो आपको अप्रिय लगे वो दूसरे के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जो भी परिस्थितियां आपके लिए अप्रिय हैं, उन परिस्थितियों में किसी अन्य को नहीं डालना चाहिए। तो इतना तो महान है हमारा सनातन धर्म। एक और बात आती है, वो लगभग सभी लोगों को ज्ञात है, और वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ प्राणी मात्र के मंगल की, कल्याण की, आरोग्य की, उन्नति की कामना की जाती है। ऐसा नहीं कि आप हमारे धर्म के हैं, हमारे संप्रदाय के हैं, हमारे कुल के हैं, हमारे गोत्र के हैं, हमारी जाति के हैं, हमारे वर्ण के हैं, तब तो ठीक है, और अगर आप इनसे कहीं अलग हैं तो आपके लिए दूसरे स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। ऐसा सनातन धर्म में नहीं है। यहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की जाती है। यहाँ स्वर्ग और अपवर्ग दोनों से कहीं ऊपर दुखी जनों के कष्ट का निवारण, इसको परम श्रेय माना गया है। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम। राज्य से न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। राज्य का सुख, स्वर्ग का सुख और पुनर्जन्म का सुख किसी की कामना नहीं करता है सनातन धर्म। वो कामना करता है तो क्या कामना करता है? कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम, दुख से संतप्त हो रहे प्राणी मात्र के उद्धार की कामना करता है। महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ मानव मात्र की बात नहीं है, बल्कि समस्त प्राणी जगत की, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना यहाँ की गई है। तो इतना विराट और विशद चिंतन है हमारा। ये सनातन धर्म आज की तारीख में विशेष रूप से फिर से सर्वत्र चर्चा के केंद्र में आ रहा है। इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है कि विभिन्न तरह के संप्रदाय, पंथ, मत, मतांतर का प्रचलन विश्व के अनेक अनेक भूभाग में हुआ। कहीं इस्लाम नाम से, कहीं क्रिश्चियनिटी के नाम से, कहीं जुडाइज़म के नाम से, कहीं
जोरास्ट्रियंस का जो था, पारसी धर्म, तो इस तरह से करके अनेक प्रकार के संप्रदायों का उदय हुआ। लेकिन अच्छा, इन्हीं के साथ साथ हम जो है ब्राह्मिक रिलीजन्स में हम कम्युनिस्ट को भी एक ब्राह्मिक की ही ब्रांच मानते हैं, क्योंकि उसी बैकग्राउंड का प्रोडक्ट है। तो ये भले ही ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन बाकी के सारे संस्कार उसके ब्राह्मिक बैकग्राउंड से ही आते हैं। उसी तरह से अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करना, अपने से इतर को एनिहिलेट करने की बात सोचना, बाय हुक कार बाय क्रुक पावर ग्रैब करने का प्रयत्न करना, और उसके लिए चाहे कितनी भी हिंसा का सहारा लेना हो, उसमें बिल्कुल नहीं हिचकना। तो ब्राह्मिक रिलीजन का ही एक फेस कम्युनिज्म भी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, इस बहस में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये था कि ये हुआ, और औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति, तो ये औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति तो बहुत पहले से रही है, लेकिन इसको लेबल जो है औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति का दिया गया, वो तभी से जबकि पाश्चात्य जगत में ज्ञान का सूर्य उदित हुआ, लगभग 16वीं सदी या इसके आसपास से। इसके पूर्व तक उनका कोई बहुत प्रशस्त इतिहास नहीं है, बहुत समृद्ध इतिहास नहीं है। लेकिन इसके बाद से अचानक से वहाँ ज्ञान का सूर्य उदित होता है, और औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति की पीठिका प्रशस्त होती है। और प्रशस्त होती है, इसको एक मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूँ, उसको आप लोग समझेंगे कि ये टैग उसको दिया गया है। तो इस तरह से जो औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति हुई, और एक तरह से पाश्चात्य सभ्यता का सर्वत्र बोलबाला हुआ, तो अब पिछले 100-150 सालों में इसके परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ, परिवार नाम की संस्था का बेहद कमजोर हो जाना, श्रम से उपार्जन, ईमानदारी से उपार्जन के बजाय येन केन प्रकारेण जैसे भी उपार्जन का महत्व बढ़ा, नैतिकता का ह्रास हुआ, और मशीनों की बहुलता के चलते मानव संसाधन उपेक्षित और विस्थापित होना शुरू हो गया। मशीनों ने मानव संसाधन को विस्थापित करना शुरू कर दिया, उनका स्थानापन्न बनने लगे। तो इस तरह से मनुष्य रोजगार से बाहर हुआ और एक तरह से शारीरिक श्रम से भी वंचित हुआ। तो शारीरिक श्रम से वंचित होना अपने आप में एक आइडियल जीवन व्यतीत करना, और उसका एक मानसिक रूप से दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का कारखाना। तो सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्या था इन मान्यताओं में जिसके चलते कि आज समाज में इस तरह से विसंगतियां पैदा हो गई। पाश्चात्य समाज खास तौर से अब वहाँ पे जो है वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो निगेटिव हो गई है और रिप्लेस नहीं कर पा रही है। ज़्यादातर लोग ओल्ड एज के होते जा रहे हैं। घरों में लोग परिवारीजनों के बजाय पेट्स को रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सारा काम मशीनों पे आश्रित है, मार्केट पे आश्रित है। एक तरह से परिवार नाम की संस्था जो है वो बुरी तरह से टूट चुकी है।
दूसरी बात यह है कि आदर्शों को, मानव मूल्यों को हर स्तर पर चैलेंज करने का परिणाम ये हुआ कि नए नए तरह की विचारधाराएं और ख़ास तौर से LGBTQ+++ पता नहीं क्या क्या, तो ये सब चीज़ें इस तरह से हैं कि पूरा समाज एकदम से चरमरा के टूटने के कगार पे है। आज अधिकांश पाश्चात्य देशों की स्थिति ये है कि उनके उद्योगों को, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनके बड़े बड़े सरकारी विभागों को संभालने के लिए उनके पास मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं रह गई है। अब वो तलाश में हैं कि बाहर से लोग आके उनके लिए काम करें, और इसके चलते वो लोग इलीगल माइग्रेंट्स तक को वेलकम कर रहे हैं और उनको तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। अब ये परस्पर विपरीत संस्कृतियों का टकराव इस तरह से उनके समाज में हो गया है कि अब उनकी संस्कृति अपने आप में सुरक्षित नहीं रह गई है। ये हालत जर्मनी की है, ये हालत फ्रांस की है, ये हालत कनाडा की है, ये हालत यूरोप की है, ये हालत ब्रिटेन की है। ऑलमोस्ट जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें ये पोजीशन चल रही है कि मुट्ठी भर माइग्रेंट्स या इलीगल माइग्रेंट्स को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, और उनकी विल टू फाइट ख़त्म हो चुकी है। वो इस कदर मुर्दा हो चुके हैं कि वो हर चीज़ के लिए स्टेट के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनका अपना जैसे कोई स्टेक नहीं रह गया उनकी लाइफ में। सामाजिक जीवन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में, परंपराओं में, नैतिक मूल्यों में, धार्मिक मूल्यों में ऐसा क्या था जो हमारे समाज को इतने झंझावातों के बीच अभी तक पकड़ के रखे हुए है, और ऐसी कौन सी कमी थी अन्य पंथों में, अन्य मान्यताओं में, सांस्कृतिक सभ्यताओं में, कि वो इतने कम समय में ही चरमरा कर टूटने के कगार पे आ गए हैं। तो मैं जब इस प्रश्न पे चिंतन कर रहा था तो मुझे एक बड़ी स्पष्ट चीज नजर आई। वो क्या नजर आई कि हम सनातनी लोग कर्म भीरू हैं। जैसे वहाँ कहते हैं ना, कर्म भीरू ना कहा जाए, ये सही शब्द नहीं होगा। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं गॉड फियरिंग, है ना, तो गॉड फियरिंग है, उसी सेंस में हम लोग कर्म फियरिंग हैं। हम लोग अपने कर्मों के प्रति जो है वो भयभीत रहते हैं। हमारे मन में हमेशा ये भाव रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम कोई गलत काम कर जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यह है कि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे आप समाज में कोई भी अपराध करते हैं, राष्ट्र में कोई भी अपराध करते हैं, तो राष्ट्र के प्रति अपराध माना जाता है। उस व्यक्ति के प्रति तो हुआ ही, राष्ट्र के प्रति अपराध होता है और राष्ट्र आपको प्रोसिक्यूट करता है। तो इसी तरह से इस प्रकृति में आप कोई भी कर्म करते हैं, शुभाशुभ कर्म करते हैं, तो वो शुभाशुभ कर्म आप प्रकृति के प्रति कर रहे होते हैं, और प्रकृति का अपना दंड विधान है। अगर शुभ कर्म आपने किए तो उसका शुभ फल होगा, अशुभ कर्म आपने किए तो उसका अशुभ फल आपको भोगना पड़ेगा। और ये एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते हैं तब तक ये कर्म आपका पीछा करते हैं, उनके शुभाशुभ फलों को आपको भोगना पड़ेगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा आ गई।
तो अगर इस जन्म में देखने में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा भी दिख रहा है तो भी हमारे लिए ये संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि कर्म फल का जब परिपाक होता है तब उनका फल भोग उपस्थित होता है। जब तक कर्म फल का परिपाक नहीं होगा तब तक उनका फल भोग उपस्थित नहीं होगा। तो अगर इस जन्म में सब ठीक भी है तो हमें मानना होगा कि अभी हमारे कर्म फल का परिपाक नहीं हुआ है, और जिस दिन हमारे कर्म फल का परिपाक हो जाएगा उस दिन इनका दंड हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम साइक्लिकल है, ये लीनियर नहीं है। यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था है, एक ही जन्म नहीं है कि एक ही जन्म है, और उस जन्म में भी आपको एक बहुत आसान सा रास्ता दे दिया गया माफ़ी का कि आप कन्फेस कर लीजिए, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, या आपको कुछ कोटा दे दिया गया कि इतना जो है नमाज पढ़ लीजिए, इतना जो है हज कर लीजिए, इतना ये कर लीजिए तो आपको जो है वो माफ़ी मिल जाएगी। वहाँ माफ़ी का विचार कुछ इस तरह का है कि आपके और जो सुप्रीम पावर है उसके बीच में एक एजेंसी भी है, और उस एजेंसी के हाथ में भी बहुत सारा पावर है कि वो आपके मिसडीड्स को कंडोन कर सकते हैं और वो आपको माफ़ कर सकते हैं, या वो अपनी रिकमेंडेशन लगा देंगे। तो जो फाइनल डे ऑफ जजमेंट होगा, क़यामत की रात होगी, तो उस दिन उस रिकमेंडेशन के हिसाब से आपका फेट डिसाइड हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये है कि कर्म फल आपको भोगना ही है, और अगर आप कर्म फल के भोग से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, वो प्रायश्चित्त का मार्ग है कि आप प्रायश्चित्त करके अपनी आत्मशुद्धि कर लें, और वो प्रायश्चित्त के माध्यम से क्षमा का अधिकार भी सीधे प्रकृति को है, वो बीच में और किसी को वो अधिकार नहीं मिलता, कोई एजेंसी इस तरह की नहीं रन करती है। तो ये जो गॉड फियरिंग वाला कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ गॉड कोई जो है डरने की वस्तु नहीं है, हमारी जो सुप्रीम रियलिटी है गॉड तो नहीं है वो, तो वो डरने की वस्तु नहीं है, वो प्रेम करने की वस्तु है, वो परम प्रेमास्पद है, वो हमारा ही मोस्ट सबलाइम वर्जन है, हमारे ही अस्तित्व का वो उदात्ततम स्वरूप है, हमसे अलग नहीं है। और हम अपने अंदर परिष्कार करते 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 ग्रेजुअली उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, उसके साथ हम एकाकार हो सकते हैं, हमारे यहाँ ये मान्यता है। तो ये एक मूल अंतर है कि हम अपने कर्मों के प्रति ज़्यादा सजग होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कर्म ही हैं जो फल भोग के लिए हमको बाध्य करते हैं। तो हमारे यहाँ इसीलिए मॉरलिटी इनबिल्ट हो गई, अलग से कोई भी मॉरल लेसन देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि ये प्रकृति के साम्राज्य में प्रकृति के जो भी नियम हैं उनके अनुकूल अगर हम आचरण करते हैं तो हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, और जब हम अपराध नहीं कर रहे हैं तो हम दंड के भागी नहीं होंगे, और जब हम अपराध नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी तरह के पूजा पाठ व्रत नियम प्रायश्चित्त की भी आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ी ही सुनिश्चित बात है हमारे सनातन धर्म में कि अगर आप अपने कर्मों के प्रति हर क्षण सचेष्ट हैं और हमेशा प्रकृति के नियमों के अनुकूल प्राकृतिक नियमों के दायरे में रहकर अपना आचार विचार व्यवहार नियंत्रित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में न आपसे कोई पाप होगा, न आपको प्रायश्चित्त करना होगा, न आप दंड के पात्र बनेंगे। जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो ये है कि मूलतः आप जो है ओरिजिनल सिन
के प्रोडक्ट हैं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल सिन। तो आपकी आत्मा मूलतः जो है वो सिनर है, तो आपका किसी तरह से छुटकारा हो ही नहीं सकता। जब आप सिनर हो तो आपको दंड पाना है, और अगर आप दंड नहीं पाना चाहते हैं तो आपको उन एजेंसीज को जो उन संप्रदायों में बनाया गया है, उन एजेंसीज के सामने काउ डाउन करना पड़ेगा, बाउ डाउन करना पड़ेगा। और ये उनकी डिस्क्रिशन होगी, ये उनका प्लेजर होगा कि वो आपको क्षमा हेतु रिकमेंडेशन देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप जो है माने इन एजेंसीज के हाथ की कठपुतली बन गए, ये जैसे चाहेंगे वो आपको नचाएंगे। तो सनातन धर्म में और अन्य धर्मों में एक तो बहुत बड़ा अंतर ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जैसे धर्म के कुछ लक्षण बताए गए, अब आप अन्य धर्मों में देखेंगे तो ऐसा कोई भी लक्षण उनके यहाँ नहीं बताया गया है। हमारे यहाँ क्या लक्षण बताया गया है? हमारे यहाँ लक्षण बताया गया कि धृतिस् क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणः। तो ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए। अब जिन अन्यान्य पंथों में इन 10 लक्षणों में से कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है, गौर करने की बात है कि उनको धर्म कहा जाएगा या उनको अधर्म कहा जाएगा। जहाँ ये है कि यू आर द चूजन, आप एक स्पेशल व्यक्ति हो जो कि सुप्रीम रियलिटी के द्वारा, सुप्रीम पावर के द्वारा चूज किया गया है। किस बात के लिए? इस पूरे प्लानेट पे रूल करने के लिए। और तुम्हारे अलावा जो लोग भी हैं, अगर वो तुमको फॉलो करते हैं, तुम्हारे डिक्टेट्स को फॉलो करते हैं, तब तो उनको जीने का अधिकार है, अन्यथा उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो सिर्फ एक इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको धर्म की कैटेगरी में रखा जाएगा या अधर्म की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इन्हीं तथ्यों के दृष्टिगत जो लोग भी इन संप्रदायों के, इन मतों के अनुयायी रहे हैं, उन्होंने इस प्लानेट पर बहुत ही विप्लव बोया, बहुत तूफान बोया। और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया ये सोचने को बाध्य हो रही है कि मानवता के हित में, अपनी भावी पीढ़ी के हित में किन तरह के मूल्यों का अवलंबन उचित रहेगा। और उसमें जो भी सेंसिबल लोग हैं, समझदार विवेकी लोग हैं, वो इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि अगर हमें इस प्लेनेट के अस्तित्व को सुरक्षित रखना है, इसको वर्थ लिविंग रखना है या मोर प्लेजेंट बनाना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुखद भविष्य सुनिश्चित करना है, तो सनातन मूल्यों की ओर, सनातन परंपराओं की ओर हमें लौटना ही होगा, जहां अपनी आवश्यकता से अधिक रखने को चौर्य कहा गया है और वो दंडनीय अपराध कहा गया है। सबको इस प्रकृति के महान स्रोत से उतना ही लेने का हक है जितना कि उसकी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता से अधिक कोई भी लेता है तो उसको चौर्य माना जाता है और वो दंड का भागी होता है। जबकि कंज्यूमरिज्म के चलते और एक ही बार जन्म मिलने की अवधारणा के चलते ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस अवधारणा के चलते ये हुआ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उपभोग कर लो, भोग कर लो, उपयोग कर लो, और अंत में इतना भोग का अतिशय कर दो कि समस्त इंद्रियां रुग्ण हो जाए
और फिर उसके बाद अस्पताल में पड़े रहो, बीमा की किस्त भरते रहो ताकि मेडिकल का बिल बीमा वाले जमा करते रहें। और मेडिकल के नाम पर भी मेडिकल साइंस के बजाय फार्मेसी इंडस्ट्री का इतना डोमिनेंस हो गया है आज चिकित्सा के क्षेत्र में कि वो डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी महंगी चिकित्सा दी जाएगी, किसको कब तक चिकित्सा दी जाएगी और किसको कब तक रोगी बना के रखा जाएगा। तो ये सब दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। मूल रूप से इनकी पृष्ठभूमि में ये जो अब्राह्मिक चिंतन है वो अब्राह्मिक चिंतन ही है। तो इससे दुनिया को हटना होगा, उभरना होगा और सनातन मूल्यों की तरफ आना होगा, जहाँ सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी मत रखो, त्याग को महत्व दिया गया। यहाँ संग्रह को नहीं, त्याग को महत्व दिया गया, परोपकार को महत्व दिया गया और महत्व दिया गया प्रकृति के हर अंग को, उसके हर आयाम को, हर कण को पूजनीय मानने का। चाहे वो नदी हो, चाहे वो सरोवर हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो वनस्पतियाँ हों, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जल के स्रोत हों, वायु के स्रोत हों, जो भी है, हमारा अग्नि हो जिसके माध्यम से हम भोजन पकाते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भोजन पकाने में हमारी मदद करते हैं, वो सब हमारे लिए आराध्य होते हैं, पूज्य होते हैं। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कि सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सृष्टि के कण कण में अपने उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति देखते हैं और परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के नाते हम इस कण कण को आराध्य मानते हैं और आराध्य के रूप में उनका नमन करते हैं। तो ये है सनातन मूल्य। तो इंद्रियों का वेग अत्यंत उद्दाम होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि ये जो इंद्रियां हैं वो इतनी प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये इतनी बलवती होती है ना कि ये मन को खींच ले जाती हैं और उसके विवेक का हरण कर लेती हैं। तो इसलिए जो है इंद्रियों के बस में न आकर के इंद्रियों को अपने बस में लाना है। तयोर न बसमागच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। तो इंद्रियों का वशीकार नहीं स्वीकार करना है, बल्कि इंद्रियों को अपने बस में लाना है। और वो कैसे लाना है? तो उसके लिए बताया कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इस प्रकरण में समझाया है। क्या समझाया? कि ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का अनवरत चिंतन करने का क्या प्रभाव होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामः, और उसमें आसक्त होने के बाद उनको प्राप्त करने की कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः। अब जब कामना पैदा हो गई तो हर चीज बुरी लगने लगेगी। सिर्फ बस उस कामना की पूर्ति किस तरह से हो वही एकमात्र लक्ष्य रहेगा। तो एकमात्र लक्ष्य होने के कारण और सारी चीजें जो है वो शत्रुवत प्रतीत होने लगेगी और इस आभासी शत्रुता के चलते उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होगी। संगात संजायते कामः
कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये क्रम बताया कि विषयों के चिंतन से अंत में क्या होता है कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश तक की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब इस सर्वनाश से बचने का उपाय क्या है? आज की जो वेस्टर्न या मॉडर्न कह लीजिए या अब्राहमिक थिंकिंग है, उसकी परिणति यही है कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब इससे बचने का उपाय सोचना पड़ेगा। तो इससे बचने का उपाय सनातन आज से नहीं, आदिकाल से, अनादिकाल से उसको मालूम है, और वो स्पष्ट रूप से उद्घोष करता है कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी शत्रु का, काम मतलब कामना, कामनाओं की अधिकता। तो काम तो सूर्य का भी एक नाम है, सविता काम। वो काम कमनीय है और यह दमनीय है। एक काम कमनीय होता है, सविता सूर्य का एक नाम काम है। वो क्यों? क्योंकि वहां पे साम्य है। जहां पे साम्य है ऐसा काम कमनीय है, और जहां पे साम्य का अभाव है वो काम दमनीय है। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियों को पहले संयमित करना। पहला काम क्या है? पहला काम हो गया कि अपनी इंद्रियों को पहले आप संयमित करें। बिना इंद्रियों को संयमित किए आप श्रेय के मार्ग पर बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। क्या कहा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में? अष्टांग योग का विधान किया। योग के 8 अंग बताए, 8 लिम्स। वो क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि जो है वो योग की पूर्णता है। योग स्वयं समाधि के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तो लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए जो सोपान बनाए गए, उसमें पहला सोपान क्या हुआ? यम और नियम। पहला और दूसरा हुआ यम और नियम। यम और नियम क्या है? 5 यम है और 5 नियम है। यम का मतलब डू नॉट्स और नियम का मतलब डूज। यम को नहीं करना है और जो नियम है उनका अवश्यमेव पालन करना है। यम निषेधात्मक है। निषेधों का पालन सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि निषेधों का अगर पालन नहीं करेंगे तो हानि अवश्यम भावी है। जैसे बिजली का तार है, अगर उसको मना किया गया कि इसको नहीं छूना है और आपने बगैर एडिकेट सेफ्टी मेजर्स के उसको छू लिया, तो प्राणहानि तक की संभावना बनती है। तो इसी तरह से ये निषेध है। इन निषेधों का पालन नहीं करने से क्षति अवश्यम भावी है। और जो नियम है, नियम का पालन अगर आप नहीं भी करते हैं तो क्षति नहीं होगी, लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी यम है, जो निषेध है, उनका पालन आवश्यक है।
जो विधि है उनका पालन करना इसलिए आवश्यक है कि आपको उनसे लाभान्वित होना है। अगर लाभान्वित नहीं होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मत पालन करिए, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। तो यम और नियम, तो यम क्या है? 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है और 5 ही नियम है। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इन नियमों का पालन करने के बाद तब आसन का नंबर आता है। तो ध्यान देने की बात है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। और यहाँ पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी जो है वो पहले यम और नियम की बात करते हैं। तो दोनों में अद्भुत साम्य है, और अद्भुत साम्य इसलिए है कि वहाँ जो इंद्रियों के नियमन की बात की गई है, ये यम और नियम भी जो है वो नियमित करते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों में क्या क्या आते हैं? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण। मोटी मोटा ये 4 विभाग हो गए। ज्ञानेंद्रियों में 5 होते हैं, कर्मेंद्रियों में 5 होते हैं, प्राण में भी 5 होते हैं, और अंतःकरण में 4, कभी कभी उनको 5 भी कहा जाता है। तो इन्हीं 19 को, 17 को या 16 को अलग अलग अवसरों पर इनकी अलग अलग गणना की जाती है। उसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो प्रकरण और लंबा हो जाएगा। तो विवक्षावसात कहीं 16, कहीं 17, कहीं 19 और कहीं 20 भी इनको माना गया है। इन 20 के समुच्चय को, माने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण के समुच्चय को ही लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर या अतिवाही शरीर कहा गया है। तो ये जब तक नियंत्रित नहीं होंगे तब तक शरीर भी, जो स्थूल शरीर है, वो भी आपके नियंत्रण में आ नहीं सकता। तो इस स्थूल शरीर को नियंत्रण में लाने के लिए अगर आप सीधा सीधा आसन शुरू करते हैं, क्योंकि आसन का सीधा संबंध दिखता है स्थूल शरीर से, ये फोर्टिफिकेशन है शरीर का, उसको मजबूत बनाता है, निरोग बनाता है, स्थिर बनाता है, तो दृढ़ गात्रता देता है। तो बावजूद उसके अगर आप बिना यम नियम के पालन के आसन का अवलंबन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर की भी सिद्धि और शुद्धि संभव नहीं है। क्यों कि जो सूक्ष्म शरीर है या जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण है, वो कहीं अलग इस स्थूल शरीर से अलग करके नहीं रखा गया है, अलग कोई चेंबर नहीं है, वो इसी स्थूल शरीर में ही जटित है, स्टडेड है इसी में। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के जो बाहर जो अपरेटस है वो तो आप स्थूल शरीर में देख सकते हैं, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, जिह्वा हो गई, ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। इसी तरह से कर्मेंद्रियों के बारे में हाथ है, पैर है, पायु है, उपस्थ है, तो ये सब स्थूल शरीर के बाहरी हिस्से में जड़े गए हैं। तो जब तक ये स्थूल शरीर का बाहरी हिस्सा, जिसमें कि ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्ति हो रही है, जब तक वो नहीं नियंत्रित होंगे तब तक शरीर कैसे नियंत्रित होगा? क्योंकि शरीर को तो झूले की तरह यही झुलाते रहते हैं ना। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः, तो झूले की तरह से झुलाते रहते हैं। तो पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, और इंद्रियां इस स्थूल शरीर में बाहर की तरफ जो है ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के वो अभिव्यंजक संस्थान गोलक हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स हैं,
और अंदर की तरफ जो है प्राण और अंतःकरण। इस स्थूल शरीर के प्रत्येक भाग में प्राण और अंतःकरण है। तो ये जो प्राण, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को नियंत्रित करेंगे, उसके बाद आसन करेंगे या उसके साथ आसन करेंगे, तब जो है इस स्थूल शरीर की भी सिद्धि और शुद्धि होगी। तो इसलिए यम और नियम का पालन आवश्यक बताया गया है। ये सनातन परंपरा इतनी वैज्ञानिक है और इतनी सूक्ष्म है कि अभी तो इस पे बहुत दिनों तक शोध करने की ज़रूरत है। जहाँ लोग माइंड को एक माइंड और एक ब्रेन के अलावा और कुछ समझे नहीं, तो यहाँ तो उसके कितने विभाग बताए गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबका एक समुच्चय हो गया है। तो ये सब बहुत व्यापक माइंड साइंस का जितना एक्सप्लोरेशन यहाँ पे हुआ है, जितना एक्सकेवेशन, जितनी माइनिंग यहाँ पे की गई है हमारे इस भारत भूमि में ऋषियों के द्वारा, वो अपने आप में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अनुदान है ऋषियों का। और ये मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, ये किसी खाली भारत भूमि के लिए नहीं है। तो सबको, सबका आह्वान है और सब लोग आएं और ये जो महान ऋषि परंपरा की थाती है इससे लाभान्वित हों और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद भविष्य सौंपने के लिए कटिबद्ध हों। तो ये जो है ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, अंतःकरण और प्राण को संयमित करने के लिए यम और नियम का विधान किया गया। यम और नियम के पालन पूर्वक जब आसन किया जाएगा तो शरीर की शुद्धि होगी, इंद्रियों की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी, प्राणों की शुद्धि होगी। और यम और नियम के साथ ही जब प्राणायाम किया जाएगा तो प्राणों की शुद्धि होगी। यम और नियम के साथ ही जब जो है प्रत्याहार किया जाएगा तो इंद्रियां जो है विषयों की तरफ से वो अपने मूल स्रोत यानी मन में, मन फिर आत्मा में स्थित होगा। तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा क्या है? वो वहाँ पर भी यम नियम काम आएगा। यम नियम के साथ जब आप किसी स्थान विशेष में, मूर्ति विशेष में, ध्वनि विशेष में अपने आप को केंद्रित करेंगे तो वो होती है धारणा। और यही प्रयास जब लंबे समय तक चलता है तो ये हो गया ध्यान। और फिर जब ध्याता और ध्येय का भेद मिट जाता है तो वो हो जाती है समाधि। और धारणा, ध्यान और समाधि जब तीनों त्रय में एकत्र संयमः, तीनों जब एकीकृत हो जाते हैं तो उसको संयम कहते हैं। और संयम के बाद जो है वो प्रकृति का भंडार खुल जाता है। फिर तो आप जो है वो उस चेतना में स्थित हो जाते हैं जिसको कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहा जाता है। तो ये तो अच्छा, अब क्या है कि यम नियम के पालन का ऐसा नहीं है कि खाली बस इंद्रियों को संयमित करना है, इनका बहुत बड़ा फल भी है। अगर इनके फल को आदमी जान लेगा तो इनके पालन में प्रवृत्त होगा। इसलिए संक्षेप में इनका फल क्या होता है यम नियम के पालन का, तो उसको भी जान लेना अच्छा रहेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अगर अहिंसा आपके साधक के मन में सुप्रतिष्ठित हो गई, माने स्वप्न में भी अगर उसके अंदर हिंसा का भाव नहीं आता है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसके समीप चाहे कितना भी हिंस प्राणी पहुँचे वो हिंसक नहीं रह पाएगा, उसके अंदर वैर भाव ही नहीं रहेगा, है ना। तो अगर अहिंसा वास्तव में सुप्रतिष्ठित हो जाती तो नाथूराम गोडसे गांधी जी के ऊपर गोली चला ही नहीं पाते। ये महर्षि पतंजलि का उद्घोष है कि जिस भी व्यक्ति की अहिंसा में सुप्रतिष्ठा हो जाएगी
तो उसके सामने आने वाला चाहे जितना भी हिंस भाव से ग्रस्त प्राणी होगा, उसके हिंसा की भावना समाप्त हो जाएगी, वैर की भावना समाप्त हो जाएगी, वो उसका मित्र बन जाएगा। फिर वो उसका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। इसी तरह से अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अगर आपने किसी दूसरे की वस्तु को छलपूर्वक या बलपूर्वक या चोरी से लेने का न लेने का संकल्प दृढ़ कर लिया है, तो सारे के सारे रत्न स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। आज जो दरिद्रता है समाज में ना, उसका यह भी बड़ा भारी कारण है कि हम सब लोग मानसिक रूप से इतने गिर चुके हैं कि चाहे जितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमें अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि प्रकृति ने अपने भंडार का ताला मार दिया। उसको मालूम है कि चोर आ रहा है, ये कुछ भी चुरा लेगा, तो उसने ताला बंद कर रखा है। तो आप कुछ भी कर लो, अपने समझ से चाहे लाख बुद्धिमानी कर लो, छल बल कर लो, लेकिन आपका प्रयत्न उस मात्रा में तो सफल नहीं होगा। थोड़ी बहुत सफलता भले मिल जाए तात्कालिक रूप से। तो इसलिए अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। कौत्स के पास गुरुदक्षिणा देने के लिए पैसा नहीं था और गुरु ने 14 विद्याएं दिया था, और कौत्स ने जब बार बार आग्रह किया कि नहीं आपको गुरुदक्षिणा लेना होगा, तो गुरु ने जो है वो क्रुद्ध होकर के कहा कि 14 विद्याएं मैंने दिया है, तो 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं उसकी तुम हमें दे दो। और वो बटुक जो है वो चल दिया राजा के यहाँ, और जाके उसने कहा कि हमें गुरुदक्षिणा देनी है 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को, और आप हमें दीजिए। और देखिए वो क्या युग था कि महाराजा रघु के पास भी उस समय दान करते करते उनका पूरा भंडार खाली हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बटुक आया है ब्रह्मचारी, और ये हमसे जो है 14 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर रहा है, तो एक चक्रवर्ती सम्राट कैसे मना कर सकता है। अब वो चक्रवर्ती सम्राट चाहता तो अपने नगर के सेठों को आज्ञा देता कि 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं तुरंत यहाँ खजाने में जमा करो, और उस समय में किसकी हिम्मत होती कि जो चक्रवर्ती सम्राट की आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन उनकी नैतिकता देखिए कि उन्होंने कहा कि यह प्रकृति का काम है, हम सत्कर्म के लिए ये कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करें। प्रकृति का भंडार कब खुलता है? जब आप दूसरों के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, सत्कर्म के लिए चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो प्रकृति अपना भंडार खोल देती है। राजा रघु ने कहा रथ सजाओ, चलते हैं कुबेर के यहाँ, और उनके यहाँ से ले आते हैं। उधर घंटी बज गई कुबेर के यहाँ कि महाराज रघु आ रहे हैं। धन की वर्षा उन्होंने इनके चलने के पहले ही वहां पे धन की वर्षा कर दिया, और अपार धन की वर्षा कर दिया, अपार स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दिया। आगे देखिए क्या होता है। राजा रघु कहते हैं कौत्स से कि भाई ये स्वर्ण मुद्राएं जो है कुबेर ने तुम्हारे लिए भेजी हैं, तुम इनको लो और ले जाओ, जो करना हो करो। कौत्स कहता नहीं महाराज, मुझे 14 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, उसके ऊपर जो भी होगा वो मेरा नहीं है। मैं गिन के 14 कोटि ले लेता हूं, बाकी जो बचेगा वो आप जानिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे से नहीं मतलब है। तो ये हमारे सनातन परंपरा का आदर्श रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति के पास अकूत भंडार है, वहां तो उसको संकल्प से मटेरियलाइज करना है। और ये अनंत ब्रह्मांड है, अनंत आकाश है, इसके अंदर सभी चीजें सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। बस वो कौशल चाहिए
कि उनको स्थूल रूप में, मूर्त रूप में प्रकट कर लिया जाए। और वो मूर्त रूप में प्रकट होने का मूल मंत्र ये यम और नियम है। यम और नियम का पालन करने से प्रकृति स्वतः जो है अमूर्त को मूर्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। तो इस रहस्य को समझना बहुत। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अगर आदमी बराबर झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है तो उसका सिग्नल उसके अंदर भी जा रहा है ना, उसकी जो आत्मा है उसमें भी जा रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, इसको नहीं करना है, ये है ऐसा बोल ये रहा है, ये बोल ये रहा है, लेकिन ये वो करना नहीं चाह रहा है। तो इसलिए वो उसको कॉग्निजेंस में लेना ही बंद कर देता है कि हम कॉग्निजेंस में नहीं लेंगे। और जब तक आत्मा तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, आत्मा इसका कॉग्निजेंस नहीं लेती है, तब तक प्रोसेस ऑफ मटेरियलाइजेशन नहीं होता, कर्म का फल आपके सामने उपस्थित नहीं होता है। तो जो सत्य में सुप्रतिष्ठित हो जाता है तो उसकी कोई भी प्रिय क्रिया निष्फल नहीं होती है, उसकी हर क्रिया फलवती होती है। तो ये सत्य का जो है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, औस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये तो बता चुका हूँ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से पराक्रम का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे कभी बोलना हो, अलग से बोलना होगा तो बोलेंगे। लेकिन एक जहाँ पर वो किस तरह से मानव अस्तित्व इस धराधाम पर अवतरित होता है, इसकी प्रक्रिया के क्रम में वो बताते हैं कि तस्मात् सर्वज्ञात सर्व शक्ते परब्रह्मण सकाशात प्रकृति ही, प्रकृतिर महान, माने ब्रह्म से प्रकृति हुई, प्रकृति से महत तत्व हुआ, महतो अहंकार, महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकारात आकाश है, अहंकार से आकाश, आकाशात वायु, वायो अग्नि, वायु से अग्नि, अग्नेरापः, अग्नि से फिर जल, और जल से पृथ्वी, अग्नेरापः अद्भ्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी। इस तरह से जो है वो सृष्टि क्रम है। पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योन्नः, पृथ्वी से जो है तमाम औषधियाँ वनस्पतियाँ हों, और इन वनस्पतियों से अन्न पैदा हुआ, और अन्न का जब इन जीवधारियों के शरीर में प्रवेश हुआ तो उस अन्न की प्रोसेसिंग से सप्त धातु बने। वो सप्त धातु में वो चर्म है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है और शुक्र है। तो सबसे अंतिम और मोस्ट रिफाइंड जो सब्सटेंस बनता है उसको शुक्र कहते हैं। और ये शुक्र ही वो स्थान है जहाँ पर कि कॉस्मिक कॉन्शसनेस आके इसमें अनुप्रविष्ट होती है, और फिर उसके बाद वहीं से शरीर के विकास का क्रम जो है वो शुरू होता है। पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्यो न अन्नात् रेतः, और रेतसः पुरुषः, माने वो जो पुरुष है वो आके रेत में ही जो है जब उसका समामेलन वहाँ पे होता है तो रेतसः पुरुषः सवा एष पुरुषोन्न रसमयः। अब वो पुरुष जो है इस पुरी में आकर के, इस रेत की पुरी में आकर के अन्न रसमय हो जाता है, अन्न के रस से संपृक्त हो जाता है। अन्न का रस, उसका जो मोस्ट रिफाइंड वर्जन है वो है सीमन। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, तो जितना ही जो है वो सेमिनल फ्लूइड होगा उसी हिसाब से चेतना को वो आकर्षित करेगा अपने आप में, और चेतना ही क्रिया शक्ति को जो है वो उत्पन्न करती है, तो उतनी ही प्राणवत्ता आपके अंदर होगी। क्योंकि चेतनता में जब स्पंद शुरू होता है चैतन्य में तो वही प्राण शक्ति है, वही प्राणना है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह, किसी से दान न लेना, किसी से भेंट न स्वीकार करना। अगर आपने ये सिद्ध कर लिया कि हम किसी का दान भेंट कोई उपकार नहीं लेंगे अपने ऊपर, तो आपको पूर्व जन्मों
का ज्ञान हो जाता है कि पूर्व जन्म आपका क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, क्या क्या कर्म है और उन कर्म के फलों को काटने के लिए क्या उपाय करने से इस कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। तो ये तो हो गया जो है मात्र यम का परिणाम, यम के पालन का। इसी प्रकार से नियमों का भी संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि शौच से अपने अंगों के प्रति आसक्ति और दूसरे पर पुरुष के, पर स्त्री के अंगों के प्रति भी आसक्ति नहीं रह जाती है, क्योंकि हमेशा उसमें जो अशौच का बोध होता रहता है कि इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ समाहित हैं। तो इसलिए जब शौच का नियम आदमी ले लेता है तो उससे अपने इस हाड़ मांस के शरीर में कितनी अशुद्धियाँ, दूसरे के भी हाड़ मांस के ढांचे के अंदर कितनी कितनी अशुद्धियाँ हैं, ये हमेशा उसकी आँखों के सामने दृष्टिगोचर रहता है। इसलिए वो जो है शरीर के बंधन में उतना नहीं फंसता है। और इससे और भी क्या होता है कि असंसर्ग का बोध होता है, सत्व सिद्धि होती है, सौमनस्य होता है, इंद्रिय जय होता है और अंततो गत्वा आत्मोपलब्धि तक होती है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से क्या होता है? अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। अर्थात संतोष से बड़ा सुख और किसी को नहीं बताया। भाई कोई भी परिस्थिति होगी, आप जब संतुष्ट हैं तो फिर आपके सुख को कहाँ चैलेंज फेस होगा, कोई चैलेंज ही नहीं होगा। तो सदा सुखी आप रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे, ऑलवेज ब्लिस्ड आउट। और तप से क्या होता है? शौच संतोष तप है ना, कायेंद्रिय सिद्धि, काया की और इंद्रियों की सिद्धि होती है और अशुद्धियों का क्षय होता है। स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ संबंध स्थापित होता है। और ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि, ईश्वर का भाव अविचल होने पर क्या होता है? समाधि की सिद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधानात् वा, बताया ना, समाधि के साधनों में ईश्वर प्रणिधान को भी महर्षि पतंजलि ने बताया। तो ये देखिए, ये सनातन की ये महानता है कि यम नियम को उन्होंने इतना महत्व दिया और यम नियम के क्या परिणाम, क्या सुफल होते हैं, इसकी इतनी विशद विवेचना किया है कि ये चीज़ें जहाँ दिमाग में व्यक्ति के बैठी, उसके बाद उसका जीवन स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। उसको किसी बाहर से कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई एजेंसी चाहिए जो आपको हमेशा रेगुलेट करेगी और आपके कर्मों का हिसाब किताब रखेगी और उसको उसमें एडिशन डिलीशन करेगी और रिकमेंडेशन करेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब खुली किताब है। तो ऐसे सनातन धर्म, मैंने शुरू में ही कहा ना, इट्स लाइक अ कूल ब्रीज, मलयाचल की शीतल मंद सुगंध है, वो बयार है जो न केवल शरीर के रोम रोम कण कण को बल्कि अंतरात्मा तक को आह्लादित कर देता है। ये सनातन है, इसका न कभी आदि है न कभी अंत है और ये प्रकृति का धर्म है, इसलिए ये सनातन धर्म है और कोई भी इससे परे नहीं है। आप जितना भी इस प्रगट ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति की सत्ता है और उसे प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही चलना पड़ेगा। अतः अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो प्रकृति के नियमों का पालन करना ही होगा और वो प्रकृति के नियम और कुछ नहीं बल्कि वही सनातन धर्म है। तो मैं समझता हूँ कि यह पर्याप्त है और फिर अगर कभी कोई और प्रसंग आया तो आगे चर्चा किया जाएगा। आज यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।